Good morning, students. Welcome back. Children, you have read about the story of human evolution, right? Like modern human being theory, in which you have read about replacement model, regional continuity model, clear? And you have also read about the ways of obtaining food of early human, okay? Now, today we are going to read about early humans from trees to caves and open air sites, the uses of fire, early humans making tools. Okay, let's start. Early human from trees to caves and open air sites. अर्ली ह्यूमन जो थे पेड़ों से गुफाओं तक और किस तरह से उनका ओपन एयर खुली जगह पर उनका रहना होता था. ठीक है, सो वी आर ऑन श्योरर ग्राउंड when we try to reconstruct the evidence for pattern of residence. तो one way of doing this is by plotting the distribution of artifacts. एक तरीका क्या है, जो आर्टिफैक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्लॉट करना, राइट? एंड you can say thousands of flake tools and hand axes have been excavated at Kilombe and Olor Gesile in Kenya. ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत से फ्लेक टूल्स मिले हैं, राइट? एंड हैंड एक्सेस मिले हैं एक्सकेवेट करने के बाद, तो हमें पता चलता है, ठीक है, उनके रेजिडेंस का. ओके, एंड इन सम एरिया यू कैन से फूड रिसोर्सेज वर अब्यूडेंट. कई जगह तो फूड रिसोर्सेज इतनी बड़ी मात्रा में पाए गए हैं एंड पीपल विजिटेड रिपीटेडली. वहाँ पे जो लोग थे वो इसलिए वहाँ पे रिपीट करते, मतलब विजिट करते होंगे. ओके, सो दिस इज द पिक्चर्स. नाउ हियर यू कैन से ऑन द राइट साइड पिक्चर द साइट ऑफ ओलोर गिसाइली. ओके, सो द एक्सकेवेटर्स, यहाँ पे जो जिन्होंने खुदाई करी, यहाँ पे उत्खनन किया, लाइक मैरी एंड लुई लीकी. ठीक है, तो हैड अ कैट वॉक बिल्ट अराउंड द साइट फॉर ऑब्जर्वर्स. उन्होंने यहाँ पे एक पुल बनाया, तंग पुल बनाया, कैट वॉक आप देख रहे हैं, राइट? एंड टू द राइट हियर यू कैन सी अ क्लोज अप ऑफ टूल्स फाउंड एट द साइट. तो किस तरह के टूल्स वहाँ पे मिले हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग हैंड एक्सिस. ओके, हैंड एक्सिस को भी दिखाया गया है यहाँ पे. क्लियर चिल्ड्रन? ओके, नेक्स्ट इज इन सच एरियाज पीपल वुड टेंड टू लीव बिहाइंड ट्रेसेस ऑफ देयर एक्टिविटीज एंड प्रेजेंस. तो लोग जो थे अपनी एक्टिविटीज़ या प्रेजेंस उनकी जो थी, इंक्लूडिंग आर्टिफैक्ट्स के ट्रेसेस जो मिले हैं, ठीक है, इसलिए हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये लोग रहे होंगे. ठीक है, सो दिस डिपॉजिटेड आर्टिफैक्ट्स वुड एक्यूमुलेट इन वन प्लेस. ठीक है ना, तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो डिपॉजिटेड आर्टिफैक्ट्स हैं ये एक ही जगह में डिपॉजिट मिले हैं हमें. ओके, एंड द प्लेसेस वर लेस विजिटेड वुड हैव फ्यूअर आर्टिफैक्ट्स. जहाँ ज़्यादा आर्टिफैक्ट मिले हैं तो मतलब वहाँ पे वो रहे होंगे, और जो कम विजिट किए जाते थे वहाँ पे हमें फ्यूअर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं. ओके, एंड द आर्टिफैक्ट में हैव बीन स्कैटर्ड ओवर द सरफेस. और आर्टिफैक्ट्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे सरफेस पे स्कैटर, ठीक है ना, बिखरे पड़े हुए. ओके, तो आर्टिफैक्ट्स है क्या चीज़ें हैं? आर्टिफैक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग. ठीक है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया. एंड द टर्म कैन रेफर टू अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स. और ये जो है क्या क्या आ गया इसमें, लाइक टूल्स आ गए, पेंटिंग्स आ गई, स्कल्पचर और एनग्रेविंग्स. क्लियर? ओके, next you can see it is also important to remember that the same location could have been shared by hominids, okay, other primates and carnivores. So between 4 lakh and 1,25,000 years ago caves and open air site began to be used. तो ये जो केव हैं, गुफाओं में रहना, उन्होंने कब शुरू किया होगा, ठीक है, या फिर ओपन एयर साइट्स जो हैं आप देख रहे हो
कि यहाँ पे इन्होंने रहना कब शुरू किया होगा। तो एविडेंसेस हमें मिले 4 लाख to 1,25,000 के बीच में हमें एविडेंसेस मिले हैं। ओके, तो ये पिक्चर्स जो हैं आपको शो कर रही है कि होमिनॉइड जो थे, होमिनिड इन ट्री, अदर प्राइमेट्स इन ट्री, यू कैन सी clearly in the picture, right? The archaeologists suggest that early hominids such as Homo habilis probably consumed most of food where they found it. जहाँ से उन्हें खाना मिलता था वहीं पे वो रहते थे, right? And slept in different places, अलग अलग जगह पे वो सोते थे and spent much of their time in the trees. पेड़ों में वो समय जो थे अपना व्यतीत करते होंगे, right? तो आप देख रहे हैं स्टोन भी मिले हैं, बोन्स भी मिले हैं। तो इस तरह से आप वहाँ हम ये जैसे जैसे आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं हम उसके अकॉर्डिंग ये पिक्चर को शो करके दिखा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज द लेज़रेट केव, राइट? तो एविडेंस ये जो है हमें मिला है यूरोप से। सो इन द लेज़रेट केव इन सदर्न फ्रांस, ठीक है, फ्रांस इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोप। तो आप देख रहे हो लेज़रेट केव है इन सदर्न फ्रांस, और जो कि 12 into 4 मीटर शेल्टर, इट वॉज बिल्ड अगेंस्ट द केव वॉल, ठीक है। तो इनसाइड इट वर 2 हर्ड्स, 2 इसमें हर्ड्स हैं, चूल्हे हैं, स्टोव हैं एंड एविडेंस ऑफ डिफरेंट फूड सोर्सेज। और हमें यहाँ पे अलग अलग फूड सोर्सेज के भी एविडेंस मिले हैं। फूड सोर्सेज लाइक fruits, vegetables, seeds, nuts, birds, eggs, right, and fresh water fish, ठीक है। तो ये चीज़ें मिली हैं। तो here this is a reconstruction of hut at Terra Amata। तो टेरा अमाटा पे जो हट है उसका रिकंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं। इसमें देखिए एक लार्ज स्टोन बॉर्डर है, इसको हमने हट की साइड्स को सपोर्ट करने के लिए जो है सपोर्ट दिया हुआ है, राइट, स्टोन बॉर्डर से। एंड द स्मॉल स्कैटर ऑफ स्टोन ऑन द फ्लोर, जो फ्लोर पे आप देख रहे हो छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े हैं, ठीक है ना, ये वो प्लेसेस हैं वेयर पीपल मेड स्टोन टूल्स। यहाँ पे जो लोग थे ये स्टोन टूल्स बनाते होंगे। ओके, एंड द ब्लैक स्पॉट मार्क्ड विद एन एरो, जो ब्लैक स्पॉट आप देख रहे हो जो एरो के साथ मार्क किया गया है, दैट इंडिकेट्स अ हर्थ, ठीक है। यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ चूल्हा रहा होगा, राइट, इंडिकेट करता है वो हर्थ को। सो एट टेरा अमेटा ऑन द कोस्ट ऑफ सदर्न फ्रांस, ठीक है, टेरा अमेटा जो आपको देख रहे हो सदर्न फ्रांस के कोस्ट में है। तो फ्लिम्सी शेल्टर विद रूफ्स ऑफ वुड एंड ग्रासेस वर बिल्ड फॉर शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए ही ये इसके रूफ्स वगैरह बनाए जाते होंगे सीजनल विजिट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज पीसेस ऑफ बेक्ड क्ले एंड बर्nt bone along with stone tools dated between 1.4 and 1 MYA, right, have been found at Chazovanja, Kenya and Swartkrans, okay, in South Africa। तो हमें देखिए 1.4 मिलियन ईयर्स अगो और 1 मिलियन ईयर अगो में पीसेस ऑफ बेक्ड क्ले भी मिली हैं, पक्की मिट्टी के टुकड़े मिले हैं, और कुछ जली हुई हड्डियाँ बर्nt बोन्स मिली हैं, ठीक है, और स्टोन टूल्स भी मिले हैं। क्लियर? और वो मैंने आपको बता दिया साउथ अफ्रीका में चेजोवांजा, केनिया और स्वाटक्रंस में मिला है। ओके, तो ये किस चीज़ का रिजल्ट हो सकता है? नेचुरल बुश फायर की वजह से हुआ होगा, जो झाड़ियों में आग लगती है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ होगा, और या फिर कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ फायर रहा होगा, कि लोगों ने जानबूझ के सोच समझ के इसको यूज़ किया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम खुद भी नहीं जानते हैं। ओके, सो हट्स ऑन द अदर हैंड, अब देखो चूल्हों की बात करते हैं, स्टोव्स की बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड आर इंडिकेशंस ऑफ कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ फायर। तो कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ फायर जो है वो हर्थ है, ठीक है। सो दिस हैड सेवरल यूजेस, इसके बहुत सारे यूजेस थे, लाइक आई हैव गिवन बिलो। फायर प्रोवाइडेड वार्मथ एंड लाइट इनसाइड केव्स। अब आग देखो, आग क्या करती है? गर्मी देती है, और केव्स के अंदर लाइट देती है, राइट, रोशनी करती है, एंड कुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग। एंड बिसाइड फायर वॉज यूज्ड टू हार्डन वुड, एज फॉर एग्जाम्पल द टिप ऑफ द स्पेयर,
and the use of heat also facilitated the flaking of tools. Okay, as important, fire could be used to scare away dangerous animal. ठीक है, तो जो जंगली जानवर थे, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए फायर का यूज़ किया जाता था. क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज अर्ली ह्यूमंस मेकिंग टूल्स. अर्ली ह्यूमन जो टूल बनाते थे, राइट? तो टूल बनाने का इनका क्या सिस्टम था, देखिए. और किस किस तरह के इन्होंने टूल बनाए. तो यूज़फुल है, याद रखना कि जो यूज़ था टूल का एंड टूल मेकिंग, ये ह्यूमन तक ही सीमित नहीं था. ओके, बर्ड्स भी जानते थे अपने ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, है ना. और इस तरह से आप देख रहे हैं कि चिंपांजीज जो होते थे जब अपने खाने की खोज के लिए जाते थे, ठीक है, तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ टूल्स बनाए होंगे. ठीक है, तो कुछ फीचर्स हैं ह्यूमन टूल मेकिंग की दैट आर नॉट नोन अमंग एप्स, राइट. जैसे कि हमने क्या कहते हैं, सर्टेन एनाटॉमिकल न्यूरोलॉजिकल अडेप्टेशंस देखी. ठीक है, तो हैव लेड टू द स्किल्ड यूज़ ऑफ हैंड्स. तो ये जो अडेप्टेशंस हुई तो उससे क्या है, हैंड का स्किल यूज़ करना जान गया. ठीक है, एंड प्रोबेबली ड्यू टू द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ टूल्स इन ह्यूमन लाइफ. तो कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स थे, तो जिसकी वजह से जो हाथों का एक कुशलता से इस्तेमाल करना वो जान गया था इंसान उस टाइम. ठीक है, एंड मोर एवर द वेज इन विच ह्यूमन यूज़ एंड मेक टूल्स ऑफन रिक्वायर ग्रेटर मेमोरी. तो जिस तरह से जो तरीका होता है ह्यूमन का, ठीक है, किस तरह से टूल उसको बनाना है, किस तरह से उसका यूज़ करना है, तो इसके लिए ऑफन किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ग्रेटर मेमोरी की एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की. ठीक है, और ये दोनों चीज़ें एप्स में प्रेजेंट नहीं थी, एब्सेंट थी. ठीक है, ये दोनों चीज़ें एप को नहीं आती थी. ओके. The earliest evidence for making and use of stone tools come from the sites in Ethiopia and Kenya. जो हमें इसके एविडेंसेस मिले हैं कि स्टोन का बनाना और इस्तेमाल करना, ठीक है, ये एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले हैं, इथियोपिया और केनिया की साइड से. ओके, एंड इट इज़ लाइकली दैट द अर्लिएस्ट स्टोन टूल मेकर्स वर द ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ठीक है, तो इस तरह से जो अर्लिएस्ट टूल मेकर्स थे वो कौन होते थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस. क्लियर चिल्ड्रन? नाउ हियर इज द पिक्चर ऑफ सम अर्ली टूल्स. ओके, एंड दीज टूल्स वर फाउंड इन ओल्डुवे. ओल्डुवे में ये टूल्स मिले हैं हमें. जो ऊपर है, ठीक है, ये एक चॉपर है, राइट, इट इज़ अ चॉपर. And this is a large stone from which flakes have been removed to produce a working edge. एक धारदार नुकीला सिरा बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था. और the one below is a hand axe. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज हम देखते हैं कि कुछ अदर एक्टिविटीज़ जो होती थी, तो वी डू नॉट नो वेदर टूल मेकिंग वॉज डन बाय मेन और वुमेन और बोथ. ठीक है, हमें ये नहीं पता कि टूल कौन बनाता था, मेन बनाता था या वुमेन बनाती थी या दोनों ही बनाते थे. इट इज़ पॉसिबल दैट स्टोन टूल मेकर वर बोथ वुमेन एंड मैन. क्या पता वो दोनों ही बनाते हों. ठीक है ना. एंड वुमेन कैसे बनाती थी, इन पर्टिकुलर मे हैव मेड एंड यूज टूल्स टू ऑब्टेन फूड. ठीक है, वो क्या करती थी, ऑब्टेन फूड प्राप्त करने के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है, फूड ऑब्टेन करने के लिए कुछ खास किस्म के टूल्स बनाती होंगी और उसको यूज़ करती होंगी. ठीक है ना. तो ये नहीं कहा जा सकता टूल एक्चुअली किसके द्वारा बनाए जाते थे. ओके, देन अबाउट 35,000 ईयर्स अगो देयर वर चेंजेस इन ह्यूमन टूल मेकिंग. ठीक है, कुछ चेंजेस आई ह्यूमन टूल मेकिंग में. सो improvement in the technique for killing animals are evident from the appearance of new kinds of tools such as spear thrower. यहाँ आप देख रहे हैं ना, spear thrower, भाला फेंकने वाला, and bow and arrow, right, तीर कमान. ठीक है,
दे वर यूज्ड फॉर किलिंग एनिमल्स। तो इस तरह के कुछ टूल्स जो थे वो बनाए जाते थे। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं द मीट दस obtained was probably processed। तो इस तरह से जो मीट उनको मिलता था तो शायद उसको फिर वो क्या करते हो, साफ़ करते हो बाय रिमूविंग द बोन्स, ठीक है, फॉलोड बाय ड्राइंग, हड्डियाँ हटाने के बाद, फिर सुखाने के बाद, ठीक है, देन स्मोकिंग, हल्का सा वो सेक लेते होंगे, एंड स्टोरेज, फिर उसको स्टोर कर देते थे। एंड दस फूड कुड बी स्टोर्ड फॉर लेटर कंजम्पशन। तो इस तरह से फूड जो था उसको स्टोर किया जाता था ताकि वो बाद में खाया जा सके। क्लियर चिल्ड्रन? ओके, तो कुछ और चेंजेस भी आई, जैसे ट्रैपिंग ऑफ फर बेयरिंग एनिमल्स, ठीक है, जो फर बेयर करते थे, ठीक है, उनको ट्रैप करना, उनको पकड़ना, ठीक है ना। और क्यों पकड़ते थे? वेरी वेल नो, क्लोथिंग के लिए उनको फर की ज़रूरत होती थी, ठीक है। एंड द इन्वेंशन ऑफ सुइंग नीडल, और एक जो सुई होती है ना, तो उसके इन्वेंशन के लिए। क्लियर? तो इस तरह से आप देख रहे हैं वर अदर चेंजेस, ठीक है। एंड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सुन क्लॉथिंग कम्स फ्रॉम अबाउट 21,000 ईयर्स अगो। तो जो हमें एविडेंस मिला है कि कपड़ों को सिला जाता था, तो ये मिला है 21,000 ईयर्स अगो। क्लियर? तो ये हमें एविडेंसेस मिले हैं। Besides with the introduction of the punch blade technique, ठीक है, अब जो है पंच ब्लेड टेक्निक का इंट्रोडक्शन हुआ, क्यों? टू मेक स्मॉल चिजल लाइक टूल, ठीक है, चिजल जिसे हिंदी में आप छेनी कहते हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल चिजल लाइक टूल को बनाने के लिए पंच ब्लेड टेक्निक जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ। नाउ इट वाज नाउ पॉसिबल टू मेक एनग्रेविंग ऑन बोन्स, ठीक है, एंटलर, आइवरी और वुड। अब क्या है, इसकी वजह से, ठीक है, हम बोन में, एंटलर में सींग टाइप, और आइवरी में और वुड में एनग्रेविंग करना हमारे लिए पॉसिबल हो गया था। ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर दैट इज शोइंग द पंच ब्लेड टेक्निक। ओके, पिक्चर ए shows the top of a large pebble is removed using a hammer stone। एक हैमर स्टोन मारा, ऊपर का हिस्सा हटा दिया। और दूसरा बी में आप पिक्चर में देख रहे हैं कि इससे जो हटा दिया हमने, एक फ्लैट सरफेस आ गया, ओके, जिसे हमने स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म का नाम दिया। देन सी पिक्चर्स जो है, फिर कह रहे हैं इसे फिर स्ट्रक किया हैमर की वजह से और पंच, ठीक है। तो एक मेड जो पंच जो है वो किसका बना हुआ है? बोन और एंटलर का, हड्डी का या सींग का बना हुआ होता है, राइट। एंड फोर्थ वन इज डी, पिक्चर शोज दिस लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्लेड्स, ठीक है ना। अब जो है ब्लेड्स वगैरह बनते हैं, जो कि ब्लेड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं चाकू की तरह, या फिर उसको चिजल, या इस तरह से हम जो है एनग्रेव, जिसको बोन पे एनग्रेव करने के लिए एंटलर या आइवरी, इन पे एनग्रेविंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते थे, राइट। एंड लास्ट पिक्चर शोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एनग्रेविंग ऑन बोन। किस तरह से आप देख रहे हो कि बोन में एनग्रेविंग की हुई है ना। तो इसमें देखिए आप एनिमल्स जो हैं वो ड्रॉ किए हुए हैं। ओके चिल्ड्रन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। एंड चिल्ड्रन, आई होप यू have understood today's topic. Okay, but if there is any query regarding that, then you can ask or message me. And till then, take care. Thank